हेलो गाइस। सो लास्ट के 2 सेशन जो हुए थे उसमें अपन ने डिस्टेंस पे बात की, डिस्प्लेसमेंट में बात की, कुछ मैंने क्वेश्चंस भी लिए थे और काफ़ी अच्छा आपका सपोर्ट भी मिला था। थैंक्स फॉर ऑल दैट। और मैंने एक पिछले पार्ट 2 में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो ये सेशन में डिस्कस करेंगे। और सॉरी फॉर बीइंग अ लॉन्ग टाइम, अब उसके बाद में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कईयों ने देखा होगा और कईयों की कमेंट भी आई थी, आंसर भी बताए गए थे, ठीक है, स्पेशल सेशन में। तो थैंक्स फॉर दैट। और आज ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसमें कहा गया है अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक है। अब देखिए रेशियो निकालना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। बिफोर दैट अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैंने पहले भी आपको कहा कि क्वेश्चन को शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक करते चलिए। ब्रेक करेंगे तो थोड़ा पता चलेगा कि एक्चुअली क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में ऐसा दिया गया बॉडी कवर डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, बॉडी कवर डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 6 मीटर, ठीक है, अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर पाथ। ओके, अब सेमी सर्कुलर पाथ मीन्स हाफ पाथ ऑफ द सर्कल, ठीक है। और लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ पहले से, लाइक अगर आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली थर्ड सेशन देख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने आपकी जर्नी स्टार्ट करी, आप घर से, ठीक है, स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम योर होम टू स्कूल एंड अगेन बैक टू, लाइक हियर आई एम मार्किंग दिस इज योर होम, एच मीन्स होम, ठीक है, और आप जा रहे हैं स्कूल में, दिस इज एस मीन स्कूल। सो लेट सपोज आपका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ठीक है, आप होम से आपके स्कूल में गए, ठीक है, और अगेन आप स्कूल से होम में जा रहे हैं, ठीक है, आपके घर पे आ रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, लाइक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कितना हुआ, पहले 2 किलोमीटर था, ठीक है, और बाद में वापस से 2 किलोमीटर कवर किया आपने, तो टोटल डिस्टेंस कवर इज 4 किलोमीटर। बट अगर मैं यहाँ पे आपको पूछता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, और मैंने कहा था शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था पिछले सेशन में कि अगर आपका मतलब लाइक कोई पाथ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक सपोज आप ए पॉइंट पे हो, बी पॉइंट पे गए आप, और फिर से आप सी पॉइंट पे गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपने क्या करना चाहिए, सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ओके, तो यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिया, ये बन गया आपका हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस आप इजीली निकाल लेंगे बेस्ड ऑन लाइक व्हाट, 2 साइड्स एंड पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पॉइंट। बट आप अगर होम पे वापस आ गए तो आप कहाँ से कहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, लाइक ऑन द यू आर ऑन द सेम पॉइंट इफ आई एम टेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई पाथ बनेगा नहीं, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल लाइक कवर विल बी 0, ठीक है। कमिंग बैक टू अगेन ऑन द क्वेश्चन, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, और मैं मेरा अपना अपना लाइक व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पे पिंग करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, ठीक है, तो क्या बोला सेमी सर्कुलर पाथ, और मैंने सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन लिए आप पिछले सेशन में, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 देख लीजिए, और पार्ट 3 पे आप वापस से आ सकते हैं, तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ करता हूँ, ओके, सर्कल का होगा सेंटर, लाइक सपोज ऑब्जेक्ट इज एट ए, ठीक है, बॉडी इज एट ए, और सेमी सर्कुलर पाथ मतलब क्या, एग्जैक्टली अपोजिट टू द लाइक सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो गया सेमी सर्कुलर पाथ। सो ये जो मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हाफ डिवाइड हो गया, ओके। सो सेमी सर्कुलर पाथ में बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे लाइक ये इस पाथ में उसने ट्रैवल किया, और इसका उन्होंने कहा गया है कि डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, ओके। तो आपको पता ही होगा लाइक सरकमफरेंस का फॉर्मूला, या तो सरकमफरेंस को दूसरा नाम है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो सरकमफरेंस का क्या है फॉर्मूला, 2πr, ठीक है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला है आपका 2πr। और सेमी सर्कुलर का क्या होगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, दिस सरकमफरेंस डिवाइड बाय 2, क्योंकि वो सेमी सर्कुलर में कवर कर रहा है, हाफ पोर्शन कवर किया, 2 कैंसिल हो गया। सो बेसिकली πr कितना हो जाएगा, कितना उन्होंने दिया है डिस्टेंस 6 मीटर, πr विल बी द 6 मीटर डिस्टेंस कवर बाय मतलब सेमी सर्कुलर पाथ में, ओके। सो πr इक्वल टू 6, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। सो πr इज इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ से बेसिकली आप रेडियस वगैरह निकाल सकते हैं। सो πr था पिछले स्लाइड पे 6 मीटर, ठीक है,
और r हो जाएगा 6/पाई। ठीक है, अभी मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, कांस्टेंट है 22/7। ठीक है, ये हो गया है आपका रेडियस इज इक्वल टू 6/पाई। और पिछले मैंने जो सेशन में बताया था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे ए पे हो, बी पे जा रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ कवर मतलब इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया, ये यहाँ पे एक रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस, 2r मीन्स द डायमीटर। ठीक है, और वो वही क्या होगा, सेमी सर्कुलर में डायामीटर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डायमीटर मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। सो यहाँ पे रेडियस कितना बन जाएगा आपका, सॉरी डायमीटर कितना बन जाएगा 12/पाई, और डायमीटर इज ओनली द डायमीटर इज द हियर डायमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब जो डायमीटर रहेगा वही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और अपने को पूछा ही क्या गया है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो। रेशियो मीन्स डिस्टेंस विल बी डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइन, और डिस्टेंस था 6 मीटर। ओके, और अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायमीटर, दैट इज 12/पाई। सो ये बन गया ए बाय डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब भी आपका ऐसा होता है ए डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी बाय डी, ये आपको बेटर पता ही होगा, बी यहाँ से डी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी वापस न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो होल सेशन विल बी लाइक ए डी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो पिछले स्लाइड पे 6 डिवाइडेड बाय 12/पाई, और 6 के नीचे कुछ नहीं है, उसका ही मतलब मैं ऐसा ले सकता हूँ 6/1 अपॉन होल डिवाइडेड बाय 12/पाई। फाइन, सो क्या आ जाएगा, पाई ऊपर चले जाएगा 6 के साथ में, 6 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और यहाँ पे मैं पुट करूँगा जैसे कि पिछले स्लाइड से मैं बता देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा देखूँ 6π/12, दैट इज बेसिकली 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो π/2। ठीक है, अब π/2 ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में क्या है आपके पास, देखेंगे आप, मैं फर्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, ऑप्शन दिए गए लाइक न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वहाँ पे है नहीं, तब मैं क्या कर दूँगा, पाई की वैल्यू पुट कर लूँगा। फाइन, पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन 2, तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। ठीक है, 11/7, 11/7, और ये ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 11/7, बी विल बी द करेक्ट चॉइस। सो वंस रिकैप कर लेता हूँ मैं चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कि क्या है, बॉडी कवर्स क्या है, डिस्टेंस 6 मीटर अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर पाथ, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने डिस्टेंस बताया है, डिस्टेंस 6 मीटर अलॉन्ग क्या बोला, सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ मतलब हाफ पाथ। ठीक है, सर्कमफरेंस पता रहना चाहिए, सर्कमफरेंस मतलब क्या होगा, पेरीमीटर, दैट इज 2πr। ठीक है, सो सेमी सर्कुलर का बात करूँ मैं, 2πr डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, सो बचेगा पायर को इक्वेट करूँगा डिस्टेंस के साथ में, क्योंकि डिस्टेंस दिया है, और डिस्टेंस के साथ में डिवाइड करने के बाद मैं रेडियस निकाल लूँगा, क्योंकि रेडियस लगने वाला है। और मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट सेमी सर्कुलर पाथ में या हाफ ट्रैक ऑफ द सर्कल में होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाफ ट्रैक में, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। जैसे कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, इफ इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन इट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डिस्प्लेसमेंट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, वही मेंशन किया मैंने, डायमीटर इन दिस केस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। डिस्टेंस दिया है 6 मीटर, ओके, और डिस्प्लेसमेंट अपना आ गया 12/पाई। ठीक है, वही मैंने थर्ड स्लाइड में सब्स्टिट्यूट किया, आपको बता दिया अगर ऐसा फॉर्म में अगर रेशियो रहता है तो बेसिकली डी ऊपर चले जाएगा, बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6/12 पाई। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 ले लिया, 6π/12,
6 1 जा 6 2 जा, ठीक है। यहाँ पे 6 1 जा 6 2 जा की वजह से पाई अपॉन 2 आ गया, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी मैंने वो, ठीक है। और फाइनली अपना आंसर आ गया, दैट इज़ नथिंग इक्वल टू 11:7, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में अगर पूछा होता डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस रेशियो, सो डिस्प्लेसमेंट अपना कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था बताइए। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया था अपना दिस इज विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के साथ में 12/पाई डिवाइडेड बाय क्या हो गया, अपना डिस्टेंस आ जाएगा 6। तो इसी के तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 12/पाई मल्टीप्लाई बाय 6 1 जा 6 2 जा 2/पाई, या तो आप इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। 2/22/7, 7 विल गोइंग अप, 2 1 जा 2 11 जा 7/11। तो बेसिकली मैं जस्ट इसको थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक करके आपको बताया, नहीं तो आप भी डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो, रेसिप्रोकल से भी आंसर आ जाएगा। तो ये देखना होना चाहिए क्वेश्चन में कि बेसिकली पूछा क्या गया है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछा है। सो ये आपका आंसर आ गया। और ये पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट सेशन बनाऊंगा और आपको मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा। सो यहाँ पे काफ़ी मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन लिए हैं, तो आप एक बार पूरे मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो मैंने पब्लिश किया है, ठीक है, अगर आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं तो 9th 10th के लेवल के हिसाब से आप काफ़ी इजीली ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो आप आपके फीडबैक्स वहाँ पे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिएगा। और ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में नए कोई टॉपिक के साथ में। थैंक यू।